हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज एक विशेष दिन है, व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए काफी खास। प्रभु की बुलाहट को स्वीकार कर सेवकाई के लिए समर्पित होने वाला दिन। अगर उस दिन मैंने प्रभु की उस बुलाहट को नहीं स्वीकारा होता तो आज इस प्रकार से मैं यहां पर मौजूद नहीं होता। आज मैं अपनी गवाही को और जो वचन प्रभु ने दिया है उसे आपके साथ बांटना चाहता हूं। सरों को झुकाएं, प्रार्थना से शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपके जीवित गवाह होने के लिए, हमारे जीवनों से आपको प्रतिबिंबित करने के लिए आप हमें चुनते हैं और जो आपको समर्पित करते हैं आप उनका इस्तेमाल करते हैं। आपके वचन में हम देखते हैं, इतिहास भी हमें यह बताता है। उतना ही नहीं, आज कई सारे लोगों को आप इस्तेमाल में ला रहे हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। आज दोबारा हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आप में प्रभु की बुलाहट है? क्या आप प्रभु की सेवा करने की इच्छा रखते हैं? आज कई लोग कहते तो हैं कि हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की बुलाहट क्या होती है? समर्पण का मतलब क्या होता है? प्रभु किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं? प्रभु किस प्रकार आशीष देते हैं? उसका सही अंदाजा उन्हें नहीं है। आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं, 4-5 साल में आप जो भी पढ़ेंगे, जितने लेसन्स हैं, जितने अध्याय हैं, जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं, सब कुछ क्या आप पहले दिन ही जान जाएंगे? बताइए, ऐसा नहीं होता ना। पहले आप क्लास में जाइए, बैठिए, शुरुआत करिए और धीरे धीरे करके आप सीखते जाएंगे। उसी प्रकार मैं जब प्रभु की सेवा में आया, सेवा क्या है मुझे नहीं पता। जब हम अपने आप को उनके हाथों में सौंपते हैं तब वे संपूर्ण सच्चाई में हमारी अगुवाई करते हैं। मेरे जीवन में यही हुआ। वह 1971 का साल था। आज ही का दिन, जुलाई 15 तारीख, चेन्नई, उन दिनों के मद्रास में मैंने कदम रखा। प्रभु की बुलाहट समझकर, उनकी सेवा के लिए अपना सब कुछ छोड़कर मैं निकला। माता पिता, भाई बहन, शानदार आरामदायक जिंदगी, घर परिवार, सब कुछ छोड़कर मैं निकला। उसी साल फरवरी 15 तारीख को प्रभु ने मुझे उद्धार दिया था और कुछ ही महीनों में सेवकाई की बुलाहट दी। यह उनकी बुलाहट है जब मुझे समझ आया, बिना देरी किए, एक नौजवान के रूप में मैंने चेन्नई में कदम रखा। उन दिनों में चेन्नई को मद्रास कहते थे। उस दिन से लेकर आज तक जैसा प्रभु ने कहा है, मैं चलता जा रहा हूं। आज इस सेवकाई के जरिए क्या कुछ हो रहा है, व्यक्तिगत तौर पर भी प्रभु ने मुझे किस प्रकार से आशीषित किया है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे हैं। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरी नजरों के सामने प्रभु भजन संहिता 91 को लेकर आए। हम निकल गए, हमने कर दिया, हमने समर्पित कर दिया, हमने जी नहीं। जब हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं तो प्रभु हमारा इस्तेमाल करते हैं। प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, हमें बचाते हैं। प्रभु हमारा इस्तेमाल करते हैं। इस बात को समझना काफी आवश्यक है। उस छोटी सी शुरुआत को प्रभु आज कहां तक लेकर आ गए हैं, कितनी विभिन्न प्रकार की सेवकाइयां हो रही हैं, कितने सारे लोग आशीष पा रहे हैं। प्रभु ने किस प्रकार से मेरा इस्तेमाल किया है, मुझे सुरक्षित रखा है, इन तमाम के लिए मैं प्रभु को ही महिमा देता हूं, स्तुति करता हूं।
जो परमप्रधान की छाया में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वे मेरे शरण स्थान और मेरे दृढ़ गढ़ हैं। वे मेरे परमेश्वर हैं, मैं उन पर भरोसा रखूंगा। 55 साल प्रभु ने मुझे अपने पंखों तले छिपाकर रखा। एक टीनेजर के तौर पर उद्धार पाने के तुरंत बाद जब मैंने प्रभु को अपने आप को सौंपा, तब से लेकर आज तक प्रभु ने मुझे चलाया। दोबारा संसार की ओर जाने की इच्छा से बचाया। निरंतर प्रभु मुझे आगे बढ़ाते रहे। उनके लिए जीने की इच्छा प्रभु ने मुझे लगातार प्रदान की। मैं कहूंगा यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तीसरी आयत, वे मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएंगे। बहेलिये के जाल से, धोखा देने वाले शैतान के जाल से वे आपको बचाएंगे। उन्होंने मुझे बचाया है। एक छोटे से लड़के के तौर पर सेवा करना आसान नहीं है। संसार की ओर आकर्षित हुए बिना, संसार की चकाचौंध की ओर खींचते चले जाए बिना, क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना एक सौभाग्य की बात है। और यह हमसे नहीं हो सकता। शैतान को देखिए, आज कितने विभिन्न तरीकों से वो नौजवानों को भटकाने का प्रयास करता है। परमेश्वर ने मुझे 10 साल प्रभु के भवन में रहने का, चेन्नई में प्रभु के अन्य सेवकों के साथ रहकर बहुत कुछ सीखने का अनुग्रह प्रभु ने दिया। मेरा स्वार्थ खत्म हुआ। सांसारिक चीजों की ओर जाने से मैं बचा। आत्माओं के लिए एक बोझ उस दौरान मुझ में पैदा हुआ। सुसमाचार सुनाने के लिए गली गली जाकर प्रभु के वचन को सुनाने के लिए एक भूख मुझ में पैदा हुई। मैं प्रार्थना करने लगा। मेरी उस पूरी जवानी को प्रभु ने सुरक्षित रखा। हर तरह से प्रभु ने मुझे अनुशासित किया। मुझे डांट फटकार कर अनुशासित करने वाले प्रभु के सेवकों के लिए मैं आज भी प्रभु का धन्यवादी हूं। बिना झुके, बिना आज्ञाकारी बने, बिना दास बने कोई भी सेवक नहीं बन जाता, अगुआ नहीं बन जाता। लेकिन दुखद है, आज अधिकतर लोगों में ऐसी इच्छा बिल्कुल नहीं है। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, 30 साल की उम्र तक वे सामने नहीं आए। मेरे जीवन में भी यही हुआ। मेरे 30 की उम्र तक सेवकाइयां तो मैंने की, वो सामने आकर नहीं थीं, पर्दे के पीछे थीं। नीलगिरीस की पहाड़ों में, इरुला जाति के बीच में, तमिलनाडु के छोटे छोटे गांवों में, गलियों में, अस्पतालों में, जेलों में, स्लम्स में, जहां भी मौका मिला मैं वहां गया। नाश होने वाली जो आत्माएं थीं, उन्हें प्रभु का वचन सुनाया, उनके लिए प्रार्थना किया। उन दिनों में प्रभु के लिए जिन आत्माओं को मैंने जीता था, आज वे ही इस सेवकाई के आधार हैं। उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे आज इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। 30 साल की उम्र में प्रभु ने मेरे जीवन में एक नए अध्याय को जोड़ा। मेरे मां बाप ने प्रार्थना किया और मेरा विवाह हुआ। 30 की उम्र में मेरा विवाह हुआ। प्रभु की इच्छा के अनुसार मेरा विवाह संपन्न हुआ। हम दोनों मिलकर प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब हमारे लिए आपकी योजनाएं क्या हैं? प्रभु ने एक वायदा दिया। हमारे प्रभु वायदा देकर मुकरने वाले नहीं हैं। हमारे प्रभु विश्वास योग्य हैं। प्रभु ने हमें वायदा दिया। यशाया की पुस्तक 55वां अध्याय
4 आयत से, सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। इस समय तक मैं प्रभु के अन्य दासों के अधीन रहकर सेवा करता था। उनके कहे अनुसार उनकी अधीनता में उनके प्रति जवाबदेह होकर मैंने सेवकाई की थी। विवाह के बाद जब हमने पूछा, प्रभु हमारे लिए आपकी योजना क्या है, स्पष्ट तौर पर प्रभु ने कहा, राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। यह उनका वायदा था। आई एम मेकिंग यू अ लीडर। अलग से एक सेवकाई की नींव रखने की आज्ञा प्रभु देते हैं। जब मैंने उद्धार पाया था, प्रभु ने वायदा दिया, यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय की 4 आयत से, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले ही तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। जब मैंने उद्धार पाया था तब प्रभु ने यह वायदा दिया था। किसी भी प्रकार से उन 10 वर्षों में इस वायदे को पूरा होते मैंने नहीं देखा, लेकिन प्रभु मुझे तैयार कर रहे थे। मेरे अंदर सेवकाई के लिए वो बोझ पैदा कर रहे थे। मुझे समझ आया, अभी और स्पष्ट वायदा दे रहे हैं। प्रभु जो वायदा देते हैं हमेशा वे तुरंत पूरे नहीं होते। 10 साल पहले जो वायदा दिया था, नाउ ही इज कंफर्मिंग विथ अनदर प्रॉमिस, स्टेप बाय स्टेप। प्रभु हमें आगे बढ़ाते हैं, हमसे बात करते हैं। मैंने सीखा, तब तक मैंने सामने आए बिना सेवकाई की थी। अभी अचानक से नई सेवकाई शुरू करो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कैसे शुरू करें, कहां शुरू करें? हमारे अनुकूल स्थान में चेन्नई में ही शुरू कर लेते हैं, मुझे लगा। प्रभु ने स्पष्ट तौर पर आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी के एक छोटे से गांव में सेवकाई को शुरू करने कहा। हमने वैसा ही किया। यह सब मैंने कई बार बताया भी है। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे, यू कैन सी द फुल टेस्टिमनी। हमारे प्रभु महान हैं। उनकी जो बुलाहट है वो भी महान है। करीब करीब 100 से भी अधिक गांवों में घूम घूम कर मैंने प्रभु का वचन सुनाया। अनेक कॉन्फ्रेंसेस द्वारा, यूथ मीटिंग्स द्वारा नौजवानों को प्रभु का वचन सुनाने का प्रभु ने अनुग्रह दिया। 4-5 साल हमने वहां सेवा की। उसके बाद प्रभु ने मुझसे कहा, गो बैक टू चेन्नई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर जो भी हो, आज्ञा मानकर हम आ गए। और फिर रेडियो की सेवकाई, टीवी की सेवकाई, और आज इस प्रकार से सोशल मीडिया पर भी हम वचन सुना रहे हैं। ऑल बिकॉज वी आर इन ए सिटी। पहले से ही प्रभु की यह योजना थी। चेन्नई आने के बाद करीब 20 साल रेडियो की सेवकाई की, फिर करीब करीब 20 साल से टीवी की सेवकाई करते आ रहे हैं, और उसके बाद विभिन्न भाषाओं में करीब करीब 7 साल से हम सोशल मीडिया पर यह सेवा कर रहे हैं। यह केवल प्रभु का अनुग्रह है। यह जो भजन 91 है मेरे जीवन में, यह पूरा हुआ है। वे तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेंगे, तो उनके परों के नीचे शरण पाएगा। वे तुझे महामारी से बचाएंगे, विभिन्न प्रकार के भय से वे तुझे बचाएंगे। ये तमाम वायदे प्रभु ने मेरे जीवन में पूरे किए हैं। बीमारियों से, एक्सीडेंट से उन्होंने बचाया। आज तक उनके गवाह होकर खड़े होने का अनुग्रह दिया है। अनेक आवाजें जब विरोध में उठी, प्रभु ने बड़े ही अद्भुत तौर पर उन तमाम के बीच भी इस सेवकाई को आगे बढ़ाया है। करीब करीब 75 की उम्र मेरी अब हो चुकी है। 55 साल की इस सेवकाई की यात्रा में अगर मैं आज भी खड़ा हूं, यह केवल इसलिए क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने मुझे
अपने पंखों तले छिपाए रखा। जो प्रभु परमेश्वर के पंखों तले है उसे कौन छू सकता है? उसकी कोई बुराई नहीं हो सकती। प्रभु का सानिध्य आगे और पीछे रहता है, इसीलिए जहां कहीं भी जाते हैं प्रभु की सुरक्षा रहती है। पवित्र आत्मा के महान कार्यों को होते देखा है, उसके लिए प्रभु की स्तुति करता हूं। अक्षरोक्षर प्रभु ने अपने इन वायदों को पूरा किया है। मैं यह आज भी देख रहा हूं। आज मैं विश्वास करता हूं प्रभु मुझे एक नया वायदा दे रहे हैं। 14वीं आयत, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, पूरे मन से प्रेम करता हूं। यीशु मसीह से बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चाहे उन दिनों में हो या आज भी। आज भी मुझे अपने प्रभु का प्रेम उतना ही चाहिए जितना पहले दिन था। मैं उस प्रेम को दूसरों को बांटना चाहता हूं। अंत में प्रेम ही जीतेगा, इस विश्वास के साथ इस सेवकाई को पैसों से नहीं बल्कि प्रार्थना और सच्चाई के साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं। मसीह यीशु के क्रूस का प्रेम हमें मजबूर करता है कि हम मसीह यीशु के उस प्रेम की सच्चाई को, क्रूस की सच्चाई को लोगों तक लगातार पहुंचाएं। भले ही आज हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, विदेश से हमें कोई पैसे नहीं मिलते, किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं है, बस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस सेवकाई से जिन लोगों ने आशीष पाई है, वे लोग कृतज्ञ होकर जो छोटे छोटे भेंट भेजते हैं, उन्हीं के जरिए यह सेवकाई आज तक यहां बढ़ रही है, क्योंकि प्रभु साथ है। इसीलिए हम यहां तक आगे बढ़ने पाए हैं। वो मुझसे स्नेह करता है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। अगर आज इस जयपॉल का थोड़ा भी मोल है तो वह केवल प्रभु को जानने की वजह से है। मैं एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हूं, प्रभु से प्रेम करता हूं, प्रभु को जाना है और उनके लिए जी रहा हूं, इसीलिए आगे बढ़ पा रहा हूं। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। मैंने कभी हिसाब लगाकर नहीं देखा, लेकिन कितनी बार मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने जवाब दिया। अगर मैं अंदाजन कहूं कि प्रभु ने कितनी बार प्रार्थनाओं का जवाब दिया है, तो वो करीब करीब करोड़ों के पार, अरबों के पार जरूर होगा। ना केवल मेरे लिए, पर जब हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने उत्तर दिए हैं। जब भी हम प्रभु से दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अद्भुत तौर पर प्रभु ने जवाब दिए हैं। आपकी गवाहियां हमें यह बताती हैं, इनके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। अगर हम प्रभु के प्रति समर्पित होकर जिएं, अगर हम प्रभु से प्रेम करें, अगर हम अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करते हुए जीवन बिताएं, तो प्रभु हमारे जरिए महान कार्य करेंगे। मेरे जीवन से मैं यह कह सकता हूं, भले ही एक छोटे से गांव से इस सेवकाई की शुरुआत हुई, आज जब हम मुड़कर देखते हैं दुनिया भर में विभिन्न तरीकों से यह सेवकाई आगे बढ़ रही है, प्रभु हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए सारी महिमा प्रभु ही को। मेरे जीवन में दिखावा या धूम धड़का बिल्कुल भी नहीं है। तकलीफें बहुत हैं, स्क्रीन के पीछे कई सारे संघर्ष हैं, दर्द हैं। एक कदम भी प्रार्थना किए बिना, प्रभु से गिड़गिड़ाए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। प्रभु विश्वास योग्य हैं, वे जवाब देते हैं। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। कई बार जब ऐसी परिस्थितियां सामने आती है, जब मैं सोचता हूं कि इस उक्त सेवा को रोक दें, अब और टीवी की सेवकाई नहीं कर पाएंगे, जब मैंने सोचा, कई बार जब हताशाएं, निराशाएं मेरे सामने आई, जब कभी भी प्रभु को मैंने पुकारा, जब मैंने उनसे विनती की, विश्वास योग्यता से प्रभु ने अनुग्रह देकर अब तक आगे बढ़ाया है।
सारा इज्जत और जलाल केवल प्रभु को मैं देता हूं। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, मैं मानता हूं। प्रभु ने मुझे यह वायदा दिया है, जब तक मैं जीवित रहूं प्रभु के लिए जीवन बिताऊं, अंत तक विश्वास योग्य होकर आगे बढ़ूं। यही मेरी इच्छा है। मेरे लिए आप प्रार्थना करें। प्रिय नौजवानों, अपना जीवन बर्बाद ना करें, प्रभु के हाथों में सौंपें। अनेकों के लिए प्रभु आपको आशीष का कारण बनाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी विश्वास योग्यता के लिए आपका धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। आप वायदा देकर भूलने वाले नहीं, मुकरने वाले नहीं। जब हम अपने आप को पूरी तरह आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं, वायदे के एक एक अक्षर को आप पूरा करते हैं। इसका जीता जागता सबूत आपने मुझे बनाया है, आपके विश्वास योग्यता के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, अपनी विश्वास योग्यता से आपने इस सेवकाई को अब तक आगे बढ़ाया है, अनेकों के लिए आशीष का कारण बनाया है। प्रभु, जिस प्रकार आपने वायदा दिया है, अंत तक विश्वास योग्य रहते हुए, आपकी पंखों की आड़ में शरण लेते हुए लगातार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाने में मदद करें। आपसे प्रेम करते हुए, आप पर निर्भर होकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो किस प्रकार से आप हमारा इस्तेमाल करते हैं। होने दें कि वचन को सुनने वाले हर एक अपने जीवन में यह अनुभव करने पाए। अंत तक विश्वास योग्य रहने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। चाहे तो कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस गवाही से आपने आशीष पाई होगी। प्रभु में दृढ़ होकर आगे बढ़ने में आप जरूर प्रोत्साहित होंगे। अगर हां तो आप हमें अवश्य बताइएगा। मुझे और इस सेवकाई को, मेरे परिवार को आप हमेशा अपने प्रार्थना में याद रखिएगा। प्रार्थना करें कि हम सभी अंत तक विश्वास योग्य रहने पाएं। अगर प्रभु ने चाहा तो आज ऑल इंडिया क्रिश्चियन लीडर्स समिट का आयोजन हम विजयवाड़ा में कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अधिक जानकारी के लिए 8144123456 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप सेवक हैं, सेवकाई में आपकी रुचि है तो आप अवश्य इस समिट में भाग ले सकते हैं। यह समिट आपके लिए आशीष का कारण होगा। विजयवाड़ा के वेन्यू कन्वेंशन सेंटर में हम सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे और मिलकर हम तमाम सेवकों से सीखेंगे और मिलकर हम प्रभु के सेवा में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर शाम को 6 बजे से तमाम विश्वासियों के लिए भी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। सभी इसमें भाग ले सकते हैं। अगर आप इस सेवकाई से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार से आपने इस सेवकाई के जरिए आशीष पाई है, आप जरूर आएं। हम मिलकर प्रभु की भलाइयों को याद करते हुए उनकी स्तुति करेंगे। आप सबों से मिलने की उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। प्रभु का अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन,
यीशु प्रेम के दर्शन, कलवरी दर्शन,